हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लग स्टडी पॉइंट दोसा में। तो हमने कल पढ़ी थी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंदर हमने पहला पार्ट सत्व संधि का पढ़ा था और दूसरा पार्ट हमने उत्व संधि पढ़ी थी। और आज हम लेकर के आए हैं तीसरा पार्ट, जिसका नाम है ऋत्व संधि। ऋत्व संधि को पढ़ने से पहले हम पहले इसके नियम की तरफ चलते हैं। तो देखो उसका नियम क्या होता है कि ए और आ को छोड़कर, किसको छोड़कर, ए और आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ जाए। सिर्फ ए और आ को छोड़कर यदि अन्य कोई भी स्वर आ जाए और उस स्वर के बाद में विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आता है तो इस विसर्ग का र हो जाता है। क्या हो जाता है? र हो जाता है। देखो जैसे एग्जांपल से और अच्छी तरीके समझ में आएगा। मुनि प्लस इति, हमने एग्जांपल लिया मुनि प्लस इति। अब यहाँ पे देखो मुनि विसर्ग है, विसर्ग का क्या कर दिया हमने र, और यहाँ पे क्या है इति का इति लिख दिया। ठीक है। अब बाद में मुनि, अब यहाँ पे देखो छोटी की मात्रा है लेकिन यहाँ पे र है, र हलंत है, और जब इसके अंतर्गत हम ई को मिलाएंगे तो मात्रा बनेगी। और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होती तो बड़ा री होता, और छोटी ई की मात्रा है तो कौन सी मात्रा होगी? छोटी वाली। तो यहाँ पे री कौन सा होगा? छोटा। तो हमने लिख दिया मुनि री, और बाद में क्या बचा? ती, तो इसको लिख दिया हमने मुनि रीति। आ गए समझ में? देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसमें देखो भानु प्लस असौ, क्या है? भानु प्लस असौ। अब यहाँ पे हमने भानु लिखा प्लस विसर्ग का क्या हो गया? रे के बाद में क्या बचा? असौ। अब जब ये हलंत र है इसके अंतर्गत हम ए को मिलाएंगे तो ये पूरा रे हो जाएगा। तो भानु और बाद में क्या बचा? र को यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे क्या बचा? सौ। तो ये क्या हो जाएगा? भानु रसौ। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है। अब हम बात करते हैं ऋत्व संधि के सेकंड पार्ट की। देखो ऋत्व संधि का जो सेकंड पार्ट होता है उसका एक फॉर्मूला होता है रोरी। क्या होता है? रोरी। अर्थात इस रोरी का मतलब क्या होता है? इस रोरी का मतलब होता है कि र से पहले र आने पर, ध्यान से सुनना इसको ना, कि र से पहले र आने पर पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाले र का लोप हो जाता है, अर्थात लोप यानी हटा दिया जाता है। तथा जिस र का लोप हुआ है उससे पहले, जिस र का लोप हुआ है उससे पहले आपको ए ई उ मिलता है तो उसका दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा। तो बड़ा क्या होगा? आ ई उ हो जाता है। देखो एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। हमने लिया यहाँ पे निर प्लस रो। क्या लिया है? निर प्लस रो। अब यहाँ पे आ रहा है र, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? र। दो र हो गए। हमने नियम पढ़ रखा है कि र से पहले र आने पर, र से पहले र आने पर ये वाला र है, इससे पहले ये वाला र है, पूर्ववर्ती र का लोप हो जाता है तो इस र का क्या कर देंगे? अपन लोप कर देंगे। और जिस र का लोप हुआ है उससे पहले यदि अपन को मिलता है ए ई उ मिलता है तो यहाँ पे देखो नी के अंदर ये वाला ई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? ये वाला ई मिल रहा है ना? ठीक है। तो इसका बड़ा हो जाएगा तो नी की छोटी मात्रा यहाँ पे कौन सी होगी? बड़ी नी। और यहाँ पे क्या बचा है? रो का रो लिख दो, बाद में विसर्ग है तो लगा दो, नहीं है तो मत लगाओ। ये हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। देखो एक और एग्जांपल देखो, जैसे है अंतर प्लस राष्ट्रीय। अंतर प्लस राष्ट्रीय है तो यहाँ पे देखो र आ रहा है, इसके बाद में भी र आ रहा है। हमने नियम पढ़ रखा है कि यदि र से पहले र आता है तो र से पहले र आने पर पूर्ववर्ती र का यानी इस र का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और जब इसका लोप हो जाता है तो इससे पहले, अर्थात जिस र का लोप हुआ है उससे पहले ए ई उ है तो उसका आ ई उ हो जाता है। देखो यहाँ पे अंत है, ए की मात्रा आ रही है, अर्थात जब हम अंत तय का उच्चारण करते हैं तो ए निकल करके आता है, ए की ध्वनि निकलती है तो इसका अंत का क्या हो जाएगा? अंता। तो इसका लिख दिया हमने अंता, और बाद में क्या बचा है? राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय का राष्ट्रीय क्या हो गया? अंता राष्ट्रीय। बाद में विसर्ग है तो विसर्ग लगा दो, और नहीं है तो मत लगाओ। ठीक है, आ गए? समझ आ गया? अब हम बात करने जा रहे हैं विसर्ग संधि का जो लास्ट का टॉपिक है जिसका नाम है विसर्ग का लोप। इसके अंतर्गत क्या होता है? विसर्ग जो होता है उसका लोप हो जाता है। हमने विसर्ग संधि पढ़ी, 4 प्रकार की होती है जिनमें 3 प्रकार पढ़ लिए, जैसे सत्व संधि है, उत्तव संधि है, ऋतु संधि है, ये हमने पढ़ लिए। अब हम लास्ट का टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं
हालांकि देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से ये इतनी मोस्ट नहीं है, पेपर में बहुत कम पूछी जाती है, फिर भी अपन इसको पढ़ लेते हैं। देखो विसर्ग का लोप क्या होता है, यदि आपको आ मिल जाए और आ के बाद विसर्ग मिलता है, ध्यान से सुनना, आदि आ मिलता है और आ के बाद विसर्ग आता है, और विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। देखो इसका हम एग्जांपल देते हैं, बाला प्लस अत्र, यहाँ पे विसर्ग लग रहा है बाला प्लस अत्र। अब यहाँ पे देखो आ रहा है, क्या आ रहा है, इसके बाद में ए आ रहा है अर्थात स्वर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा नियम क्या कहता है कि विसर्ग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोप हो जाता है। तो विसर्ग को हटा देंगे और क्या बचा, बाला अत्र, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, ता प्लस गच्छति, ता प्लस गच्छति। यहाँ पे हम ता का उपयोग जब उच्चारण करते हैं तो आ की ध्वनि निकलती है, और यहाँ पे देखो व्यंजन आ रहा है ना व्यंजन, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोप हो जाएगा और ता हो जाएगा गच्छति का गच्छति, तो क्या हो जाएगा ये ता गच्छति, ठीक है। अब विसर्ग का लोप जो संधि है, इसका जो सेकंड नियम है, इसका सेकंड नियम होता है कि यदि अविसर्ग हो, क्या हो, अविसर्ग हो, और अविसर्ग के बाद में सिर्फ ए को छोड़कर अन्य कोई सा भी स्वर हो, तो वहां पे भी विसर्ग का लोप हो जाता है। देखो जैसे राम प्लस आगच्छति, तो यहाँ पे ए आ रहा है, ए के बाद में विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में देखो ए आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा ना, क्या आ रहा है यहाँ पे आ। हमारा नियम क्या कह रहा है कि ए को छोड़कर अन्य और कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे विसर्ग हटा देंगे, राम और आगच्छति का आगच्छति, राम आगच्छति। अब यदि आपको नई नई वीडियो देखनी है तो आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।